नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज राज तिलक का कारवां पहुंचा है धर्म नगरी उज्जैन। कहते हैं कि देवों के देव महादेव की नगरी है उज्जैन, और ये भी कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यहां पर है, और इसीलिए धर्म और आस्था का महाकुंभ इसी उज्जैन नगरी में होता है। इसके साथ ही आपको ये भी बता दें, कालिदास ने मेघदूत में इसी उज्जैन नगरी को स्वर्ग का दर्जा दिया था। लेकिन आज जो जनता यहां पर राज तिलक में सवाल पूछने के लिए यहां पहुंची है, क्या मानती है कि स्वर्ग रह गई है ये नगरी, या फिर नेताओं ने इसको शायद जिस तरह का बना दिया है इस धर्म नगरी को, बहुत सारी गंभीर समस्याएं पैदा हो गई हैं। इसी पर करेंगे सवाल और जवाब यहां पर मौजूद नेताओं से। सबसे पहले आपका परिचय करा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से मनोहर बैरागी जी हैं, जो कि प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। स्वागत करिए इनका, तालियां बजा दीजिए। श्री सोनू गहलोत जी हमारे साथ अध्यक्ष है नगर निगम के यहाँ पर उज्जैन के, उनके लिए भी तालियां बना दीजिए। और सबसे ज्यादा तालियां तो आप सबों के लिए जो यहाँ पर पहुंचे हैं आज सवाल जवाब करने के लिए। सबसे पहले सवाल लेकिन आपसे गहलोत साहब ये करते हुए कि धर्म नगरी स्वर्ग, क्या हालत है? सड़कों की हालत आपने देखी। सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर आप लोगों को क्या दिखाई देती है? सड़कें, सबका मानना है सड़कें। ये क्या हालत बना दी आपने? निश्चित रूप से आगामी सिंहस्थ महापर्व को ध्यान में रखते हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी चौहान ने पूरे उज्जैन शहर की सड़कों के लिए, पुल पुलियाओं के लिए 700 करोड़ रुपए की योजना मंजूर की है। 10 साल तो बीत गए, 10 साल गुजर गए। सब सड़कों के निर्माण का कार्य चल रहा है। कार्य होते होते टाइम लग रहा है, और निश्चित रूप से 2016 टाइमलाइन दे दीजिए ना, जनता पहुंची है आते उज्जैन मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा नगर बनने वाला है। चलिए, यहाँ पर 7 विधानसभा क्षेत्र, उसमें से 3 तो आपके हाथ में भी है। आपने क्या किया है? देखिए मैम, सिंहस्थ ये हमारा एक धार्मिक अनुष्ठान है। हाँ। और सारे सनातन धर्मी इस वक्त पे मां शिप्रा में स्नान करना अपने को एक पुण्यवान समझते हैं। हाँ। पिछले 10 साल से मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। हाँ। और सारे जमाने भर के वादे इन्होंने सड़कें बनाने के बारे में। मैंने आपके 3 विधायकों का हिसाब किताब मांगा था, आप उधर मुड़ गए। यही दिक्कत है नेताओं में, और इसीलिए जनता आज पूछेगी सवाल। मैं पूछना चाहता हूं सोनू गहलोत जी से कि जब से आपका बोर्ड बना है, आप नगरपालिका में अध्यक्ष हैं, आपने देखा होगा कि उज्जैन शहर को आपने खंडर बना दिया है। ये जो दीदी अभी कह रही थी, आप पहले क्वेश्चन सुनो, पहले जवाब बाद में। पहले सोनू भाई प्लीज, सवाल मेरा ये है कि आपने 2 करोड़ रुपए दिए हैं, बाकी राज शासन के इतिहास में राज शासन में जो पैसे दिए हैं वो इस पे उज्जैन का लोन दिया है, उज्जैन शहर को लोन दिया है, उसको लोन दिया है। गलत बात है, लोन दिया है। आप जवाब दीजिए, इसका जवाब दीजिए जल्दी से, एकदम कॉन्क्रीट सवाल। निश्चित रूप से ये पहली बार ऐसा हुआ है कि सीएस के 4 साल पहले मध्य प्रदेश की सरकार ने काम करना शुरू किया है। पिछली बार कांग्रेस की सरकार थी 2004 के पहले। निश्चित रूप से मैं इनके आरोप का खंडन करता हूँ। उज्जैन शहर की सड़कें अन्य शहरों के मुकाबले आज भी अच्छी है। आप जवाब दीजिए। मैं आपको ये बोल रहा हूँ मैडम, केंद्र सरकार ने 1400 करोड़ रुपए इनको दिए। ये कह रहे हैं कि 3 वर्ष पहले हमने काम कर दिया, तो सड़कें कितने साल में बनाए गए जब 1400 करोड़ रुपए इनको दिए? जो 700 करोड़ आएंगे उसका आप क्या करने वाले? ये लगने वाले हैं क्या? बताइए कहाँ लगाएंगे आप 700 करोड़? इतने सारे विधायक हैं गहलोत साहब, लखपति थे पिछली बार नामांकन के वक्त, सब करोड़पति बन गए। आप में से कितने लोग 5 साल में करोड़पति बन गए? क्या होता है? कौन सी जादू की छड़ी आती है? निश्चित रूप से जवाब दीजिए, जवाब सुनिए। कांग्रेस आ रही हूँ आपके पास। केंद्र की सरकार ने सीएस के नाम पर, महाकालेश्वर मंदिर के नाम पर, शिप्रा निधि के नाम पर 5 पैसे नहीं दिए। जो भी राशि दी है मध्य प्रदेश सरकार ने दी है, उसका सदुपयोग हो रहा है। और जो काम फिर जनता क्यों नाराज है? शहर की जनता देख रही है। मैं आपको एक बात बतलाता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों में एक बड़ी विशेषता यह है कि जो सत्य बात होती है, बात ठीक उसके विपरीत करते हैं। केंद्र की सरकार ने पिछले वक्त से 1400 करोड़ रुपया यहाँ पर के दिया, सुनिए आप, दिया। और उसके बाद आज 4 किलोमीटर की सड़क मकोड़ी आम से लगा करके इंदौर गेट तक सारी खुदी हुई पड़ी हुई है। नागझिरी से लगा करके कुछ और लोगों के तो सीपी शाह पेट्रोल पंप तक
कौन कहता है उज्जैन में खुदा नहीं मिलता? हर जगह देखो खुदा ही खुदा होता है। और ये मैं सोनू गहलोत जी से वाली बात पूछना चाहता हूँ कि क्या बात है कि तो हमारे वहाँ का मंत्री पारस जैन साहब और खास तौर से महापौर जी, इन दोनों के बीच में किस बात पे झगड़ा हुआ? सिर्फ इन पे मंटा डाल के कमीशन खोर है ये लोग, और सिर्फ कमीशन के लिए झगड़ा है इनका। भ्रष्टाचार से लोग पूरे शहर का गंदा पानी शिप्रा नदी में मिल रहा है। अरबों रुपया खरबों रुपया खत्म हो चुका है, पर उसके बाद भी अभी तक के पानी मिल रहा है नदी पर शिप्रा नदी। और एक यहाँ के ज्योतिषाचार्य जी बहुत मशहूर हैं, आप सब यहाँ बैठे थे इनके आसपास अभी, जरा इनकी भी बात सुन ली जाए। उज्जैन की क्षिप्रा नदी वर्षों से प्रदूषित है, करोड़ों रुपए आज तक उसमें लग चुका है और अभी भी वैसी की वैसी स्थिति बनी हुई है। कहाँ जा रहा है पैसा? कहाँ जा रहा है? कहाँ बह रहा है? मालव धरती घर गंभीर जगजग रोटी पग पग नीर। मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा को शिप्रा में मिलाने के लिए 432 करोड़ रुपए की योजना स्वीकृत की है और 2 महीने के अंदर नर्मदा का पानी शिप्रा में मिलेगा। उज्जैन शहर के गंदे नालों को शिप्रा नदी में मिलने से रोकने के लिए 14 करोड़ रुपए की योजना। आप करोड़ गिनाते रहिए, आप करोड़ गिनाते रहिए, ये करोड़ गिना रहे हैं। इनका जवाब जल्दी। 10 साल में सिर्फ घोषणा की है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और इतनी घोषणाएं की है कि इनके भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? आपके 3 विधायकों ने क्या किया? लोकतंत्र में जो हमारे विधायक हैं वो इनके खिलाफ आंदोलन करते हैं, रोज सड़कों पे जाम लगाते हैं, इनके कान पे हम खबर कराते हैं कि ये क्या विधायक फंड तो मिलता होगा। इतनी घोषणाएं हुई है। महिलाओं मेरा सवाल बैरागी जी से है। यहाँ के युवा लोग बहुत बेरोजगार हैं, उद्योग धंधे सारे बंद हो गए। अगर उनकी सरकार आती है तो वो क्या करेंगे उज्जैन के लिए? उद्योग पर जवाब दीजिए। और बहुत गंभीर सवाल है ये बहुत गंभीर सवाल है। देखिए, क्योंकि युवा, एक सेकंड, ये कहा जाता है उज्जैन नगरी के बारे में कि ये शहर छोटा होता चला जा रहा है। युवाओं को भरोसा ही नहीं है कि यहाँ पर उनका भविष्य है। देखिए, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, ठीक है, इस बार इनको जवाब देने दीजिए। आपके 3 विधायक क्या कर रहे हैं? विकास फंड उनको भी तो मिलता होगा। हाँ, तो उन्होंने अपने क्षेत्र में विकास किया है, और आप देख लीजिए कि नवंबर का जो चुनाव होगा उसमें जीत के आएंगे वो सारे के सारे लोग। ठीक है, आप बोलिए। आज उज्जैन जिले में कांग्रेस के विधायक ही नहीं है, कांग्रेस के सांसद भी है। पिछले 5 सालों के अंदर 25 करोड़ रुपए की सांसद निधि आप इतने उन्होंने कहाँ खर्च की है, मैं पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से। और जहाँ तक ये बात है बेरोजगारों की, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने स्वरोजगार योजना के माध्यम से रोजगार दिए। बीजेपी ने कुछ नहीं करा है, तो मेरा निवेदन है कि मेरा आशीर्वाद है कि आप इस बार कांग्रेस आती है उज्जैन से, मान लो तो आप 700 करोड़ रुपए का आप क्या करेंगे? आप रोड बनवा देंगे क्या? जिस महानंदा से ये लाइव प्रसारण हो रहा है, उस महानंदा की सड़कों के गड्ढों पर दृष्टि डालिए, बड़ी कृपा होगी। गड्ढों की तरफ नजर तो पहुंचाइए। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या दिल्ली में जैसे प्रधानमंत्री हमारे गूंजे बेरे हैं, वैसे ही क्या आप सीएम प्रोजेक्ट करेंगे कांग्रेस वाले? उज्जैन प्रदूषण रहित रहना चाहता है। यदि सीएनजी पंप नहीं डला आज तक, बसें नहीं डली, ये फिर डीजल बसें क्यों डाली गई? मैडम, मैं बीजेपी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट में 1 लाख करोड़ लगाए, उज्जैन का 1 रुपया ये साबित करके बताए कि ऐसी कौन सी है जिससे मैनेजमेंट ग्रेजुएट या इंजीनियरिंग ग्रेजुएट को वो नौकरी दे सके। चिंता का मतलब समझते हैं आप? इस चिंता का मतलब समझते हैं आप? एक सेकंड, इस चिंता का मतलब समझते हैं? युवा परेशान है, डरा हुआ है कि नौकरियां नहीं है उसके पास, भारतीय जनता पार्टी नौकरियां नहीं है, युवाओं को यही डर है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अब करोड़ मत गिनाइएगा, भारतीय जनता पार्टी करोड़ मत गिनाइएगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सब विभागों में नौकरियां खोली है। विगत 10 सालों के दौरान जब दिग्विजय सिंह का शासन था, सब विभागों के अंदर नौकरी पे बेल लगा हुआ था। सब विभागों में कांग्रेस सरकार में बेल लगा हुआ था। कोई इंडस्ट्री जो यहाँ आई हो उसका नाम बताइए। शिवराज सिंह जी चौहान ने कोई इंडस्ट्री जो आई हो उसका नाम बताइए। निश्चित रूप से अरे इंडस्ट्री का नाम बताइए। पोहा कलेक्टर उज्जैन में डला है, लघु उद्योग बड़ी संख्या के अंदर डले हैं। प्रकार के उद्योग आज तक इन्होंने खोले नहीं है, उद्योगों को बंद करवाया है, उद्योगों को बंद करने का काम करवाया है। आप प्लीज बैठिए, प्लीज। जब से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, उज्जैन के सारे मिल बंद हो गए, इनके ही राज में मिल बंद गए। और सांसद प्रेमचंद गुड्डू की निधि के सारे टैंकर इन कांग्रेसों के घर के अंदर, एक एक घर के अंदर आप देखो
सारे टैंकर सांसद निधि के इनके घर के अंदर वो सारे मिल इस कांग्रेस की सरकार में बंद हुए। कांग्रेस ने पूरे देश को खा गई है। कांग्रेस जब से 7 साल हुए पूरे देश को खा गई है कांग्रेस। इस कांग्रेस ने सबको। मैडम मैं बोलती हूँ, जब से मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार आई है, बेटी बचाओ अभियान करते सबसे ज्यादा बलात्कार मध्य प्रदेश में हुए हैं। जो कानून व्यवस्था है उस पर आप जवाब दीजिए। बैठ जाइए। जो कानून व्यवस्था है उस पर जवाब दीजिए। बच्चियों के साथ हो रहे बलात्कार पूरे मध्य प्रदेश के अंदर दस्तू समस्या का उन्मूलन मध्य प्रदेश की सरकार ने किया है। कैसे? आज मध्य प्रदेश के अंदर एक भी डाकू नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर नक्सली समस्या का समाधान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है और लड़की और महिलाओं का सम्मान मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया। आज पूरे मध्य प्रदेश के अंदर 15 लाख लाडली लड़की है, 25 लाख महिलाओं का कन्यादान के तहत सुरक्षा। निश्चित रूप से पूरे मध्य प्रदेश के अंदर जितनी महिला सुरक्षित है पूरे देश में नहीं है। पिछले 8 महीने के अंदर 1316 महिलाओं के साथ बलात्कार मध्य प्रदेश बिल्कुल झूठ। 1316 ये मध्य प्रदेश विधानसभा का आंकड़ा है। मैं नहीं बोल रहा हूँ। 23 फरवरी 1991 में सुंदरलाल पटवा की सरकार थी, बावजूद उसके विनोद मिल बंद हो गया। इस विनोद मिल के अंदर 28,000 कर्मचारी थे। एक परिवार में 5 लोग भी हो, एक परिवार में 5 लोग हो तो 50,000 लोगों के रोजगार को बढ़ा गया। आज तक चालू क्यों नहीं हुआ मिल? शिवराज सिंह चौहान 10 साल तक आश्वासन देते हैं, आज तक मिल चालू क्यों नहीं कराया? शिवराज सिंह चौहान ने 10 साल में मिल चालू क्यों नहीं कराया? एक रोजगार बन हो गया उज्जैन का। 50,000 मजदूर 50,000 मजदूरों के। पूरे देश की समस्या है, मिल बंद हुआ है, ये पूरे देश की समस्या है। ये उज्जैन की बेरोजगारी के बारे में बहुत ज्यादा सवाल हो गए। सब में एक सवाल सोनू गहलोत जी से करना चाहती हूँ कि इंडिया में नंबर 1 अगर क्राइम होते हैं लेडीज के लिए तो एमपी नंबर 1 है। और यहाँ पहले तो लेडीज सेफ नहीं थी, अब तो मर्द भी सेफ नहीं है। आप राघव के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए जी नहीं लगाना चाहती, मैं उनके लिए जी नहीं लगाऊंगी, साहब नहीं लगाऊंगी, सर नहीं लगाऊंगी, मगर मैं जो रिस्पेक्टेबल लोग रहते हैं उनके लिए सर जी जनाब लगाया जाता है। और आज तक आप लोग उनके लिए लगा रहे हैं, तो इसका जवाब दीजिए कि 5 साल बाद सवाल का जवाब चाहिए। इस सवाल का जवाब चाहिए। मध्य प्रदेश हिंदुस्तान की पूरे हिंदुस्तान की स्थिति है, केवल उज्जैन की नहीं है, सारे हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है जवाब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने पूरे मध्य प्रदेश की महिलाओं का सम्मान बनाने का काम किया है। हम सुरक्षा कह रहे हैं, आरक्षण दिया है। चुनाव के अंदर 50% आरक्षण देने की काम मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने किया है। लाडली लक्ष्मी के माध्यम से महिलाओं का सम्मान अरे वही लाडली योजना कितने वर्षों तक बताइएगा? आप जवाब दीजिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, क्या ब्लूप्रिंट है? नहीं, हमारे पास तो ये ब्लूप्रिंट है मैम। ये तो 10 साल में इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर सारा का सारा बिगाड़ दिया। जिस समय यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी कभी महिलाओं के प्रति इतने क्राइम क्यों हुए? आप जनता ने क्यों भगा दिया? ये सारी बातें जनता ने क्यों भगा दिया? कुछ गलतियां हमसे हुई। ठीक है, कभी नहीं हुए। ठीक है, आप कुछ और मैडम मेरा ये सवाल है, जितना भी बीजेपी सरकार ने वादे किए हैं आज तक कि हम जितने भी बीजेपी सरकार ने वादे किए कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, उस भ्रष्टाचार का हिसाब ये क्यों नहीं दे रहे सबके सामने? और भ्रष्टाचार का हिसाब बोलिए। सोनू भैया, महाकाल की कसम खा के कहिए आप कि आपके घर के आगे रीण मुक्तेश्वर मंदिर के वहां से सीधा नाला शिप्रा नदी में जाता है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवारी मार्ग चौड़ीकरण के लिए कहा था, अभी तक सवारी मार्ग चौड़ीकरण नहीं हुआ है। महाकाल मंदिर भी हमारा सुरक्षित नहीं है, कभी भी आतंकवादियों के कब्जे में आ सकता है महाकाल मंदिर। मैं फिर से कहता हूँ महाकाल मंदिर। ठीक है, सुरक्षा का एक बहुत बड़ा सवाल है। नहीं आ रहे आपके पास कुछ और लोग, आप पहले बैठेंगे तब आएंगे, पीछे बैठेंगे अपनी जगह पे बैठेंगे। ना आप मैं आप कांग्रेसी भाइयों से पूछना चाहता हूं कि 2003 से पहले उनको इंदौर जाने में कितने घंटे लगते थे और 2003 के बाद कितने मिनट लग रहे हैं, इस बात का जवाब दे दें। सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। चलिए ठीक। उज्जैन की सड़कों की बातें हो रही हैं। मैं कांग्रेस के 10 साल
मैं दिग्विजय सिंह सरकार की से पूछना चाहती हूँ कि उनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा स्लिप डिस्क हुए हैं जो सड़कों की वजह से हुए हैं, और आगरा बम्बा हाईवे जो रोड है वो आज तक नहीं बन पाया है उज्जैन की सड़क। आपको लग रहा है सबसे पहले मैडम मेरा ये कहना है कि उज्जैन एक धार्मिक नगरी है, मगर यहाँ पे इतनी गंदगी है कि आप देखें बाहर से आने वाला व्यक्ति बोलता है धर्म नगरी में इतनी गंदगी हो गई है, धर्म नगरी में इतनी गंदगी। की जवाब दे रहा हूँ, 1996 में जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार थी उस समय महाकाल में दुर्घटना घटी थी, 36 लोग मारे गए थे। 3 साल तक कांग्रेस सरकार ने कुछ नहीं किया। 2003 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही हमने महाकाल मंदिर की सुरक्षा 4 चौबंद की है, महाकाल में ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर सके, इसे काम किए। नगर निगम के अध्यक्ष हैं, नगर निगम के अध्यक्ष हैं, के काम चल रहे। महाकाल मंदिर के पास की 8 बीघा जमीन पे आरएसएस के लोगों ने कब्जा कर लिया। क्या ये सच है? वहाँ पे बेचारे सारे यात्रियों को तकलीफ हो रही है और ये लोग वहाँ पे स्टैंड बना करके पैसा वसूल कर रहे हैं आरएसएस के लोग। महाकाल मंदिर के आसपास करोड़ों रुपए के निर्माण और विकास के कार्य हो रहे हैं। उज्जैन के अंदर ये हो चुका है, जो जवाहरलाल नेहरू पे योजना स्वीकृत हुई है उन्हें 17.40 लाख रुपए प्रेमचंद गुड्डू ने स्वीकृत कराया, तो उसके आज गरीबों के मकान के 17 करोड़ 40 लाख के 50 करोड़ इनने कर दिए, मगर आज के आज मकान ऐसी की ऐसी स्थिति में पड़े हुए। जरा यहाँ के महापौर ने 17 के 50 करोड़ कर दिए, 1 रुपया मध्य प्रदेश सरकार से नहीं मिल रहा है। पीछे जाइए, पीछे के लोगों का जवाब दीजिए। कि बीजेपी के शासन में इतना भ्रष्टाचार है कि नगर निगम का एक चपरासी 40 करोड़ का आदमी हो गया। नगर निगम में इनको पीछे नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार पर जवाब दीजिए। नगर निगम में फैले भ्रष्टाचार पर जवाब दीजिए। आप अध्यक्ष हैं। 3 सालों के दौरान नगर निगम में से कई भ्रष्ट अधिकारी कर्मचारियों को लोकायुक्त ने पकड़ा है और मध्य प्रदेश की सरकार ने मध्य प्रदेश लोक गारंटी अधिनियम के तहत 24 विभागों की 100 सेवाओं को इंदराज किया है, जिसके माध्यम से तय समय सीमा में काम हो रहा है। निश्चित रूप से आम जनता की समस्याओं को करने के लिए मध्य प्रदेश के 13 मंत्रियों पे भ्रष्टाचार के लोकायुक्त के अंदर केस चल रहे हैं। 13 मंत्रियों के खिलाफ भ्रष्टाचार के 13 मंत्रियों पर है। सरकार कागज नहीं दे रही। कैलाश विजयवर्गीय से लेकर तमाम ऐसे नेता, अरे आप सवाल ही नहीं सुनते। हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि 13 मंत्रियों पर लोकायुक्त में शिकायत है, उसका क्या होगा? मध्य प्रदेश के किसी एक मंत्री पर लोकायुक्त का मामला दर्ज नहीं है। केंद्र में 3 मंत्री जेल में बैठे हुए, कांग्रेस के 3 मंत्री जेल में बैठे हुए। पीछे जाइए। साहब गोई से 2 बातें पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से। बात कर रहा हूँ ना, साहब गोई से 2 मुख्यमंत्री जी से बातें पूछना चाहता हूँ कि यहाँ इतना बड़ा सिंहस्थ होता है जिसमें कम से कम 5 करोड़ लोग आने की संभावना है। यहाँ डीपीआर को लेकर के 3 महीने पहले रिपोर्ट दी गई है केंद्र सरकार को, केंद्र सरकार से 1400 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने मांगे। उज्जैन विकास के नाम पे केवल सिंहस्थ क्यों याद आता है? ये प्रयास सतत चालू क्यों नहीं रहते? सिंहस्थ के नाम पर ही विकास के लिए याद क्यों किया जाता है उज्जैन को? ये कार्य सतत चालू क्यों नहीं रहते? महाकुंभ को नहीं छोड़ते आप लोग। आरोप बहुत सीधा है, आरोप बहुत सीधा। बैठ जाइए आप लोग प्लीज। आरोप बहुत सीधा है, महाकुंभ तक को नहीं छोड़ते आप लोग, वहाँ भी भ्रष्टाचार। पिछली बार की क्या बात करें? अगली बार की सरकार ने 700 करोड़ रुपए दिए हैं, हमने केंद्र से 1400 करोड़ रुपए मांगे हैं, किंतु 5 पैसे केंद्र सरकार ने उज्जैन के विकास के लिए नहीं दिए हैं। और उज्जैन के सांसद प्रेमचंद गुड्डू ने एक बार भी इसकी आवाज नहीं उठाई है। इसके पहले इलाहाबाद और हरिद्वार में कुंभ हुआ, केंद्र सरकार ने पैसे दिए। पिछले सिंहस्थ में कैलाश विजयवर्गीय यहाँ पर इंचार्ज मिनिस्टर थे। सिंहस्थ निर्माण में करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार हुआ और जिस समय आरोप लगे इनके सेक्रेटरी आए जांच करने और उसने ये कहा कि ये बेहद शर्म की बात है कि सिंहस्थ जैसे धार्मिक आयोजन में भी पैसा उसकी रिपोर्ट आज तक पेश नहीं की गई। आप पीछे जाएंगे तब नहीं, ऐसे पैसे में नहीं होगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हो चुका है वो हो चुका है। अब अगर कांग्रेस आती तो वो क्या करेगी 700 रुपए का? अपन लोग भाई हैं। मेरा ये सवाल है कि कांग्रेस अपने आप को जस्टिफाई करे कि अगर सेंट्रल में वो करप्शन कर करके इतना परेशान कर रखा है तो हम क्यों उसको
स्टेट गवर्नमेंट के लिए सिलेक्ट करें। बहुत अच्छा सर। मैडम इन्होंने ये तो 10 साल की सरकार है, पर ये 50 साल से इनका राज था कांग्रेस का, इन्होंने क्या किया? पूरी ये जो दावों के कैप्सूल सारे नेता हमें देते हैं, ये क्या सच में कुछ असर करने वाले हैं? कांग्रेस से इस बार सवाल है, कांग्रेस से इस बार सवाल है, उसके बाद आ रही हूँ आपके पास। कांग्रेस से सवाल है, केंद्र में ऐसे ऐसे घोटाले, जमीन आसमान कोल सब कुछ, ये बच्चियां और लड़के पूछ रहे हैं कि क्यों भरोसा करें। देखिए कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जिन्हें, सुनिए, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि जिन्होंने घोटाला किया उनको जेल के अंदर बंद कर दिया। यहाँ पे 13 मंत्रियों ने घोटाला किया, आज तक किसी एक से इस्तीफा नहीं, आज भी बैठे हुए हैं। कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि आज प्याज के लिए पूरी दुनिया तरस रही है। महंगाई 7 रुपए किलो, अटल बिहारी वाजपेयी जी के महंगाई किसने? 2GB घोटाला। पीछे बैठिए, पहले पीछे बैठिए, पीछे बैठिए, सवाल नहीं होगा। पीछे बैठिए, पीछे बैठिए, पीछे बैठिए, आप पीछे बैठिए, पहले पीछे बैठिए, पीछे बैठिए, ये कोई तरीका नहीं। नहीं, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, चलो भैया, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए, पीछे जाइए। महिला आरक्षण बिल कब पास होगा? यदि महिला आरक्षण बिल कब से सदन में विचार नहीं है, कब पास होगा वो? महिला आरक्षण पर जवाब दीजिए जल्दी से। निश्चित रूप से महिला आरक्षण बिल का समर्थन भारतीय जनता पार्टी ने करा है। कांग्रेस सरकार ये चाहती नहीं है कि महिला आरक्षण बिल पास हो। इसी क्रम में कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश के अंदर 50% आरक्षण महिलाओं को मध्य प्रदेश की सरकार दे चुकी है। स्थानीय निर्वाचन में मंडियों में, जनपद पंचायतों में 50% आरक्षण मध्य प्रदेश के अंदर है। केंद्र आप सवाल नहीं सुनते क्या सर? मैं पूछ रही हूँ कितने टिकट दिए, कितने प्रतिशत? 50% क्या बात कर रहे हैं? 10% टिकट चाहिए बीजेपी को महिलाओं में। पहली बार इस देश में महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दिया। भारत की राष्ट्रपति महिला हमने दी, लोकसभा की अध्यक्ष हमने दी। कीजिए ना मध्य प्रदेश की बात। अब आप क्लोजिंग आप ऐसे करेंगे तो जवाब नहीं होगा। कुछ और महिलाओं की बात। मैम मेरा बहुत ही सरल सा सवाल है कि सिर्फ सिंहस्थ के समय इन लोग को हमारी नगर के सड़कें की, हमारे शहर के विकास की याद आती है। विकास को लेकर जिस तरह से बच्चियां या फिर लोग परेशान हैं वो समझने की जरूरत है। अब इस कार्यक्रम का हमें अंत करना पड़ेगा, लेकिन आपको बता दें आप दोनों को कम से कम खास तौर पर कि धर्म नगरी है और उसका एक उसकी अस्मिता है जो पूरे विश्व में है, उसको बरकरार रखने की कोशिश आप दोनों पार्टियों की तरफ से होनी चाहिए। तो आज उज्जैन से हमारी इस विशेष पेशकश में राज तिलक में इतना ही।